हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप बाइंग गाइड, यानी कि जब भी आपको एक लैपटॉप लेने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलो यार देख लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग लैपटॉप लेते हैं कम से कम 30,000 रुपए तो हम अपने खर्च करते ही करते हैं यार। वो अपनी मेहनत की कमाई होती है, चाहे अपनी हो अपने घर वालों की हो, सबकी मेहनत की कमाई होती है। तो और हम 30 से 40 से 50-60 हजार भी देके अगर हमें जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलती तो कितना दुखता है दिल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि कोई गलतियां ना करें यार। इतना बड़ा अमाउंट हम पे करते हैं तो उस टाइप की गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप कंसिडर करते हो तो आपके मन में होता है कि एक लैपटॉप खरीदना है, तो आपका इतना एक फिक्स रेंज ऑफ बजट होता है। तो प्लीज जरूर बजट का ध्यान रखना, बजट के हिसाब से चीजों को नोट डाउन करना, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे कि बजट हो गया आपका 30 या 40 50,000 प्लस हो गया बजट। फिर आप सोचोगे आपको किस स्क्रीन साइज का आपको लैपटॉप चाहिए। 13 इंच चाहिए, 15 इंच चाहिए, 16 इंच चाहिए, नोटबुक्स में चाहिए, थिन एंड लाइट में चाहिए, गेमिंग चाहिए, ऐसे बहुत वेराइटीज आती है। तो पहले फिर वो करो। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है, आपको टच स्क्रीन में चाहिए, फोल्डेबल या रोटेटिंग में चाहिए जिसकी पूरी स्क्रीन आपकी पूरी रोटेट हो जाती है, और या फिर नॉर्मल चाहिए। और वैसे एक चीज डिस्क्लेमर बता दूं, टच स्क्रीन जितने लैपटॉप्स है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो उतना यूज होता नहीं टच स्क्रीन का, और वैसे भी बहुत ज्यादा यूज सक्सेसफुल नहीं रहे टच स्क्रीन लैपटॉप्स। तो इसलिए नॉर्मल में जाना, या फिर रोटेटिंग काफी अच्छा हो जाता है अगर आपको टैबलेट टाइप भी यूज हो जाता है, या फिर पूरा मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए पूरा फोल्ड हो जाता है, आप आराम से व्यू कर सकते हो, काफी चीजें होती है। तो फोल्डेबल्स की तरफ या रोटेटिंग जो पूरी स्क्रीन हो जाती है उस पर जा सकते हो, या नॉर्मल पे जा सकते हो। तो ये कैटेगरी हो गई। फिर अगर डिस्प्ले की हम बात करिए तो डिस्प्ले की जरूर कलर गैमेट की क्वालिटी देखना, डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखना कितनी है, मतलब कि इंडोर्स में कैसी अगर अच्छी होती है, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स की इंडोर में काफी अच्छी होती है। बट ये भी देखना कि वो आउटडोर में कितनी है, या फिर उसकी निट्स देखना ब्राइटनेस की कितनी है। 300 या 350 प्लस अगर निट्स होगी ब्राइटनेस की तो अच्छा खासा बाहर आउटडोर्स में भी काफी अच्छा काम करेगा। तो अगर आपका काम बाहर जो ज्यादा होता है तो प्लीज जरा इन ब्राइटनेस मतलब निट्स का जरूर ध्यान देना जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाओ। ये स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करना। फिर अगर मैं बात करूं स्क्रीन टाइप की, तो दो टाइप की होती है हमारे पास। एक तो होती है ग्लॉसी और एक होती है मैट फिनिश की। जो ग्लॉसी फिनिश होती है मतलब वही रिफ्लेक्शन ज्यादा लेती है। तो अगर आप इंडोर काम है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ आउटडोर्स में ज्यादा काम है लैपटॉप को लेके, तो फिर वो ग्लॉसी में मजा नहीं आता, आपको दुनिया भर की रिफ्लेक्शन लाइट सब आपकी आंखों में पड़ती है तो उस अच्छी क्वालिटी नहीं आती। तो इसलिए तब आप मैट वाली डिस्प्ले क्या कहते हैं कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिक डिस्प्ले की चीजें ये होगी। फिर आती है रिफ्रेश रेट की, जो आजकल हमारे फोन्स में मिल रही है 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 140 हर्ट्ज, ऐसे बहुत चीजें, और टीवीज में भी मिलती है। तो सेम कैटेगरी हमारे मतलब लैपटॉप में भी होती है। तो लैपटॉप में बेसिक जितने आते हैं लैपटॉप में 60 हर्ट्ज होते हैं, और आपका काम अगर बेसिक है मतलब ऑफिस वर्क करना है, एक्सेल वर्क करना है, वर्ड एंड नॉर्मल टाइपिंग एंड ऑल करनी है, तो आपके लिए 60 हर्ट्ज बहुत इनफ है। अगर आप एक गेमर है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर वीडियो एडिटिंग भी और इमेज एडिटिंग या इस टाइप की थोड़ी डिफरेंट मतलब जिसमें इमेज एंड ऑल वीडियोस पे साथ मतलब थोड़ा ज्यादा एक अलग टाइप का काम है, क्रिएटिव उस टाइप का काम है जिसमें कि आपको डिस्प्ले में बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने, तो उन सब चीजों के लिए आपको 90 हर्ट्ज या उस टाइप की चीजों में जा सकते हैं लैपटॉप्स में। वो सारे ज्यादा मिलते हैं हमें। जैसा गेमिंग लैपटॉप्स कंसीडर करोगे तो उनमें होता है सबसे ज्यादा 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज की फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल ना हो, और आपको बिल्कुल अच्छे से मिलता है। तो उनके थोड़े से रेट भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैपटॉप्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट वही है तभी जाना, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती जैसे फोन्स में होती है। ऐसे कुछ नहीं, आपका काम हो जाएगा 60 हर्ट्ज में भी। तो इसका जरूर ध्यान रख लेना। तो जैसे भी हम डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं, तो डिस्प्ले के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है हिंज की क्वालिटी। जो हमारा लैपटॉप ओपन होता है खुलता है वो सब एक हिंज की वजह से होता है, जो टिका हुआ होता है। तो हिंज की क्वालिटी प्लीज जरूर चेकआउट करना, क्योंकि हिंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हिंज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको यूसेज में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपका जो स्क्रीन है वो हिलता रहेगा, या फिर वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, वेयर एंड टेयर काम झेल नहीं पाएगा, और बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्वालिटी हिंज की हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपको चेक करना है तो कुछ टाइप करके देखो, अगर आपका जो लैपटॉप है वो हिल रहा है, उसकी स्क्रीन हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो मतलब हिंज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये यूजुअली दिखते हैं मतलब जो सस्ते लैपटॉप्स आते हैं उनमें होता है। रेप्यूटेड जो कंपनीज है मतलब बहुत सारी से डेल, एचपी, उन सब में ज्यादा कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सालों से बना रही है एंड उनकी हिंज की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप एक लैपटॉप कंसिडर कर रहे हैं तो हिंज की क्वालिटी भी जरूर चेकआउट कर लेना, वरना फिर बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहता है। तो अगला है वो हमारा फैन। जो फैन होता है लैपटॉप का वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मतलब अगर आप हैवी प्रोसेसिंग करते हैं, इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग सब करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, तो लैपटॉप से आवाज आती है तब, क्योंकि बहुत लोड पड़ता है तो फैन चलता है, गर्म होता है तो उसके होते हुए थोड़ी सी आवाज आती है, वो नॉर्मल है। बट अगर आप नॉर्मल एक्सेल, वर्ड एंड नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आवाज आ रही है तो मतलब वो लैपटॉप बेकार है, उस पर मत कंसिडर करना। क्योंकि जो फैन की आवाज होती है ना बहुत इरिटेटिंग होती है कभी कभी,
तो हमेशा अगर आपको छोटे से छोटे अगर प्रोसेसिंग कर रहे हो वर्ड फाइल में और एक्सेल यूज करने में, मतलब क्या ही मतलब एक लैपटॉप या प्रोसेसर पे कितना ही लोड पड़ता है। तो इसीलिए ये भी जरूर कंसिडर करना है, नॉर्मल यूसेज में कहीं आपका फैन आवाज करता है तो वो लैपटॉप भी बेकार है। तो इस चीज को भी जरा ध्यान रख लेना प्लीज। जैसे आजकल पता ही आपको कि हमारे फोन्स की तरह ही बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए लैपटॉप्स में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आ चुका है। तो फिंगरप्रिंट रीडर या स्कैनर बोलूं तो वो काफी लैपटॉप्स में हाई एंड में भी है, सस्ते में भी है। बट जब भी आप सस्ते के चक्कर में मत पड़ना यार, मतलब सस्ता हमारा पता है कि 10,000 15,000 बाकी अच्छे लैपटॉप से कम पड़ जाता है, बट उस टाइम पे क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो प्लीज वो जरूर ध्यान रखना, सेंसर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जब भी अगर आप सस्ते में भी जा रहे हो तो प्लीज चेक करना है कि उसका क्वालिटी कैसा है। और साथ ही साथ अगर हम बोले तो जो प्लास्टिक बॉडी होती है लैपटॉप की, उस पर भी देखना। मतलब काफी जगह मैंने ये भी देखा कि अगर बोलते हैं कि हम 30 हजार का या 35,000 का लैपटॉप लेके आए हैं, इसमें ये प्रोसेसर है, ये है, इतना सस्ता मिल गया, थिन एंड लाइट है, ये है। बट जब उसकी बॉडी को आप हल्का सा भी देखते हो ना, मतलब एक तो पता चल जाता है कि क्वालिटी जो प्लास्टिक की यूज हुई है उतनी अच्छी नहीं है, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी उतना फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं ये नहीं करेगी कि सेकंड में खुल जाए, बट यार आप कुछ कर रहे हो, अगर आपने कुछ एक फैसिलिटी दी है तो वो चलने लायक तो होनी चाहिए ना, बट वैसा होता ही नहीं है। तो ये भी जरूर कंसिडर करना। सस्ते के चक्कर में यार अपने मतलब ये मत करना, जो फीचर्स दिए वो तो एटलीस्ट चलने चाहिए ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। और अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, वैसे ही आजकल न्यू नॉर्मल जो है सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वेब कैम्स और इनबिल्ट माइक्रोफोन की बहुत ज्यादा नीड है। या फिर कुछ भी कर लो यार, मतलब बच्चे हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर चीज सबको स्काइप, जूम एंड बहुत अदर अदर एप्स है, सब में सबकी मीटिंग्स चलती है, सबकी क्लासेस चलती होती है। तो एक अच्छा खासा एक वेब कैम और एक इनबिल्ट माइक्रोफोन होना बहुत जरूरी है आज की डेट में 2020 में। और जो आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर 720p तो मिल रही है, तो जब भी आप खरीद रहे हो ये जरूर देखना 720p हो, अच्छा खासा आपका क्वालिटी हो वीडियो का। अगर आप खुद से देखोगे तो आप ये सब टेस्ट करोगे 720p है मिनिमम, और बाकी क्वालिटी अगर आप खुद से देख सकते हो आसपास के स्टोर्स में जाके सेम चीज, फिर आप ऑनलाइन कंपेयर करके खरीद सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज है ये, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस क्वालिटी का है। और आजकल के लैपटॉप से वो भी जिसमें 2 से 3 माइक्रोफोन तक है, मतलब कि आपको एक्सटर्नल किसी माइक या फिर हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो भी काफी अच्छी चीज होती है। तो प्लीज इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आज की डेट में यार अगर आप एक लैपटॉप लेते हो तो 4-5 साल तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, उससे ज्यादा भी होती है। तो मिनिमम 4-5 साल तो चलाना ही होता है। तो ऐसी चीज लो कि जो फ्यूचर प्रूफ हो, और जो कि एक अच्छी क्वालिटी की चीजों की, मतलब कि प्रोसेसर वाइज भी एंड बाकी स्पेक्स वाइज भी, कि वो आपको आगे तक काम आए। ऐसे नहीं कि अभी चल रहा है अगले 2 साल में फिर यूज ही ना है, ऑब्सलीट हो जाए, वो ऐसी चीज मत लेना, ठीक है। और बाकी चीजों की बात करूँ तो काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारी लैपटॉप में रैम एक्सपेंडेबल है नहीं है। तो इसके लिए काफी चीजें होती है, मतलब कि जो लैपटॉप होता है जब भी आप लेते हो तो उसमें चेक करो कि वो कितने जीबी रैम के साथ आ रहा है। मेरे तरफ से जो एडवाइजेबल रहता है मिनिमम 8 GB का तो लेना ही लेना। और अगर आप एक डेवलपर है तो 16 GB भी चलेगा, 8 GB में काम हो जाएगा, आप 16 GB में कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप 16 GB 32 GB, मतलब जितना है वो तो एक्सपेंडेबल हो तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपेंशन दिखता है वो लैपटॉप में, वो सबसे ज्यादा गेमिंग लैपटॉप में दिखता है। और अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप लेना है उस पर भी एक्सपैंड करना है तो लेने से पहले प्लीज चेक कर लेना कि वो एक्सपेंशन वाला ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं जिसके अंदर रैम सोल्डर्ड होती है। सोल्डर मतलब कि वो एक्सपैंड नहीं हो सकती। तो इसीलिए खरीदने से पहले अगर आपका मूड है कि आपको बड़ा ज्यादा रैम या एक्सपेंशन का बाद में जरूरत पड़ेगा तो जरूर चेकआउट कर लेना। नहीं तो एक गेमिंग लैपटॉप को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे हमारे पास बहुत ऑप्शन रहता है एक्सपेंशन के, तो वो चीज आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने रैम की बात कर ही ली है, तो अगला जो कंपोनेंट है वो एसएसडी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत लोग सोचते होंगे एसएसडी करके है क्या, हार्ड डिस्क भी देते हैं, रैम भी देते हैं, बट एसएसडी क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, जिसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा उनकी वर्किंग और क्या होता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं हार्ड डिस्क और एसएसडी में डिफरेंस क्या होता है। एसएसडी की जो रीड और राइट स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है और हार्ड डिस्क से, और काफी ज्यादा जल्दी वो मेमोरी में लोड करता है चीजों को। अगर आपका एक नॉर्मल फाइल है 1 मिनट लग रहा है, एसएसडी है आपके सिस्टम में तो मतलब शायद 5-10 सेकंड में भी लोड कर देगा। तो ये काफी चीजें रहती है। तो एसएसडी वाले लैपटॉप्स अगर 2020 में आप लेना चाह रहे हो तो प्लीज लेना। तो यूजुअली जितने लैपटॉप्स होते हैं जिसमें एसएसडी होते हैं वो शायद 40 प्लस ही में आते हैं, तो फिर वो जरूर कंसिडर करना अगर आपको बजट है। और आजकल ऐसे हाइब्रिड वाले भी आते हैं कि 256 GB एसएसडी एंड 1 TB हार्ड डिस्क, तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है, आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है पूरा चीज। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कीबोर्ड, जिसपे हम में से बहुत लोग ध्यान नहीं देते। कीबोर्ड भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि उस पर अगर आपका बहुत ज्यादा टाइपिंग में या फिर मतलब क्या कहते हैं, अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं तो बात ही अलग है कि आपको लैपटॉप को यूज नहीं करना, अपने अलग से एक्सटर्नल यूज करना है तो बात अलग है। अगर आपका बहुत ज्यादा टाइपिंग में, वर्ड में, एक्सेल में काफी ज्यादा काम रहता है तो एक अच्छे खासे कीबोर्ड पे जरूर देखना है कि मतलब जब भी आप खरीद रहे हो उसका की रिस्पॉन्स कैसा है,
एंड वो उसमें गैप है कि नहीं, मतलब जितने कीज है उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो मतलब एक गंदा सा एक एक्सपीरियंस मिलता है अगर आपको होगी आपको ASD अगर दबाना है तो कुछ और भी दब रहा है, मतलब वो फील नहीं आती। एक अच्छा खासा एक लेआउट होना चाहिए। जब पर टाइपिंग में बहुत ज्यादा काम है तो प्लीज एक अच्छा खासा कीबोर्ड है या नहीं प्लीज जरूर चेक कर लेना, और बैकलाइट कीबोर्ड है या नहीं वो भी देखना, वो भी एक अच्छा एडवांटेज रहता है। यूजुअली 30-40 हजार के नीचे वाले जो लैपटॉप उसमें नहीं मिलता, 40 प्लस में ही मिलता है, तो जरूर चेक करना, वो भी वेरिएंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं एक लैपटॉप खरीदते टाइम वो होता है पोर्ट्स। जैसे कि 2020 में हर चीज मतलब एकदम क्या होती है पोर्टेबल होते जा रही है, कि आपके फोन्स हो गए, यूजुअली जितने फोन्स आते हैं चाहे वो सस्ते हो 10 से 15 हजार के हो या मेन हाई एंड फोन्स हो, सब में टाइप सी पोर्ट लगता है। तो ये चीज होते होते मतलब इतना पोर्टेबल हो गया पूरा सिस्टम कि आपको बस लैपटॉप के लिए और आपके फोन के लिए एक ही चार्जर की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत अमेजिंग हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी अगर आप लैपटॉप कंसिडर करते हो तो प्लीज चेकआउट कर लेना कि अगर उनका टाइप सी पोर्ट मिलता है या नहीं। टाइप सी पोर्ट मिलता है तो बहुत ईजी, आप उसी से अपना फोन भी चार्ज कर लेते हो, उसी से अपना लैपटॉप भी चार्ज कर लेते हो, और पुराने जमाने की तरह इतने बड़े बड़े अडाप्टर एंड उस टाइप की पिन विन का कोई जरूरत नहीं होता। तो इन सब का जरूर चेक कर लेना। और साथ ही साथ हमें इसके अंदर मिलती है फास्ट चार्जिंग में मिलती है, मतलब टाइप सी के थ्रू। तो ये भी बहुत एक एडेड एडवांटेज होता है कि आप आधे घंटे चार्ज करो तो आपको इतना बैकअप मिल जाता है, एंड बहुत सारी चीजें होती है तो एडिशनल। तो इन सब का जरूर ध्यान रखना टाइप सी पोर्ट है कि नहीं है। और उसके अलावा आपको टाइप सी पोर्ट भी चाहिए। आपके नॉर्मल पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें टाइप सी पोर्ट हो, HDMI पोर्ट हो कि आपको अपना लैपटॉप का स्क्रीन नहीं, आपको कोई एक्सटर्नल स्क्रीन लगानी है आपको, तो वो यूज करने का HDMI पोर्ट होना चाहिए, और इथरनेट पोर्ट होना चाहिए, SD कार्ड रीडर होना चाहिए। मतलब एप्पल मैकबुक्स में नहीं आता SD कार्ड रीडर, और जैसे कि हम एडिटिंग करते हैं, कैमरा होता है किसी के पास या फिर नॉर्मल SD कार्ड होता है, उसमें फुटेज होती है, तो बार बार कैमरा को लगाने से सीधा SD कार्ड रिकॉर्ड करने के बाद अपने SD कार्ड रीडर पे लगाओ, अपने फाइल्स ट्रांसफर करो, बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप उनका आपका काम है तो उसको जरूर कंसिडर करना। उसके अलावा जो नॉर्मल USB पोर्ट्स होते हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए हमारे पास, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कुछ भी लगाने के लिए। तो और एक फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट 3.0 भी होना चाहिए USB का, मतलब वो एडेड एडवांटेज रहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये सारे पोर्ट्स आपके बेसिक चीजें हो, ये जरूर चेकआउट करना। अगर हम बैटरी की बात करें, जैसे हमारे मोबाइल फोन में होती है, तो लैपटॉप्स की जो बैटरीज होती है वो होती है वॉट आवर्स में कैलकुलेट, ठीक है। तो वॉट आवर्स के हिसाब से अगर जो बजट लैपटॉप होते हैं अंडर 40,000, 45,000, 50,000, उसमें आती है हमें 30 to 40, अराउंड 40-45 तक हमारे बैटरी का मिलता है, वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि डिसेंट अमाउंट देती है, बहुत अमेजिंग नहीं देती। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए तो वो 50 वॉट आवर्स या 60, मतलब उससे ज्यादा 50 प्लस में मिलता है। तो अगर आप कभी बैटरी देख रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा लैपटॉप की कि बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, 50 वॉट आवर से ज्यादा होना चाहिए। बट अगर एक चीज और बोलूँ ना, आज की डेट में जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फास्ट चार्जिंग भी होती है, तो फास्ट चार्जिंग है तो बैटरी बहुत सारी की जरूरत भी नहीं, खत्म होता है आपको वापस लगा लो, जल्दी जल्दी चार्ज हो रही है। तो फास्ट चार्जिंग वाला भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने मेन कंपोनेंट की, जो है प्रोसेसर। एक लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है, उसकी डे टू डे फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम विंडोज लैपटॉप की बात करते हैं तो 2 टाइप के प्रोसेसर हमारे मन में आते हैं, वो है इंटेल का प्रोसेसर और दूसरा आता है AMD राइजन का प्रोसेसर। अगर इसका भी आपको डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा अच्छी खासी डिटेल में। तो अगर अभी की बात करूं तो अभी के लिए जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं जो लेटेस्ट है वो 11 जनरेशन आया हुआ है, तो उस पर आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको इंटेल का पसंद है तो। और अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी पुराने जनरेशन के लेते हैं। अगर आपको इंटेल का लेना है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लेटेस्ट जैसे मैंने बताया 11 जनरेशन, अगर आपको तब भी पुराना लेना था 10 जनरेशन लेना, उससे प्लीज कम मत लेना, बहुत ही मतलब अब फायदा नहीं यार, 2020 में इतनी चीजें निकल रही है तब भी आप इतना पैसा डाल के भी पुराने जनरेशन का ले रहे हो, मत लेना। तो मिनिमम अगर इंटेल का जाना है तो आपको जाना है 10 जनरेशन, और अगर लेटेस्ट जाना तो 11 जनरेशन है, पर 11 जनरेशन महंगे जरूर होंगे। अगर आपको बजट है तो आप ले सकते हैं, 10 जनरेशन में प्लीज जाके कंसिडर करना। और अगर बात करूँ पूरे फॉर्म फैक्टर की, जो इंटेल की जो प्रोसेसर की चिप होती है, मतलब अगर बोलूँ तो 10 नैनोमीटर जितनी होती है, और अगर AMD राइजन की बात करूँ तो वहाँ की जो वो चिपसेट जो होती है वो होती है हमारी 7 नैनोमीटर की, तो बहुत सही हो जाता है। और अगर ओवरऑल बात करूँ तो राइजन के जो प्रोसेसर है वो काफी हेवी टास्क भी झेल लेते हैं, बट वो उस लेवल के स्टेबल नहीं है जितने हमारे इंटेल के, क्योंकि इंटेल बहुत टाइम से बना रहा है प्रोसेसर, तो वो स्टेबल मतलब आपका काम सब हो जाएगा, थोड़े से हीट करते हैं। बट हमारे जो इंटेल के प्रोसेसर है वो आपको पता है, हाई एंड हो नॉर्मल हो, बहुत आराम से मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही स्टेबल है। बट अगर AMD के प्रोसेसर हाई एंड, अगर आप एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग ये सब करते हो तो AMD में जा सकते हो,
नो प्रॉब्लम, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। तो AMD Ryzen के अगर आपको लेटेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जा सकते हैं, 4000 सीरीज में जा सकते हैं, 5000 सीरीज, 3000 सीरीज, इनमें से जा सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा, इनमें से आप अगर कंसिडर करना तो आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जो कनेक्टिविटी आजकल लैपटॉप्स में आती है उसके अंदर वाईफाई मिलता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट होता है, ब्लूटूथ भी 5.0 का सपोर्ट होता है। तो आपकी कनेक्टिविटी में ऐसा कुछ इशू नहीं आता, तो ये काफी अच्छी चीज होती है। और अगर OS की बात करूँ तो OS हमें मिलता है विंडोज 10 लेना चाहिए होम एडिशन, और कोई और मिलता है तो ठीक है। और बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं कि आपको ऑफिस मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इंस्टॉल, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं, एडिशनल चीजें हैं। और अगर आपको लैपटॉप की प्राइसिंग थोड़ी सी कम करनी है, मतलब 3-4 हज़ार कम हो जाती है, अगर आप डॉस डलवाओ तो उसमें डॉस वाला मॉडल लो और आपके पास अच्छी सी एक ऑथराइज विंडो आपके पास पड़ी है तो आप बूट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपको 3-4 हज़ार रुपए सस्ता पड़ जाता है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। जो ग्राफिक कार्ड होता है लैपटॉप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपका एक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या किसी और चीज में, गेमिंग में बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, वो इसी टाइप का यूज है, तो ग्राफिक कार्ड में आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप एक लैपटॉप लेने जाओ तो ग्राफिक कार्ड में 2 ऑप्शन आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड जो होता है वो बेसिक, अगर आपका काम है नॉर्मल, आपको एक्सेल, वर्ड, नॉर्मल मूवीज एंड ऑल देखनी है तो आपके लिए इंटीग्रेटेड बिल्कुल सही है। अगर आपको डेडिकेटेड कार्ड चाहिए तो मतलब वो 3 GB, मतलब 2 GB, 4 GB ऐसे करके आते हैं, और जितने लेटेस्ट आप जाओगे तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता रहेगा आपको लैपटॉप। तो आप उस हिसाब से जाना जितना आपका बजट है। अगर 4 GB आपके 60-70s में आई थिंक 4 GB आता है, तो अगर आप वहाँ पे 60-70,000 रुपीज दोगे तो आपको 4 GB मिलेगा। फिर आप और अगर एक्स्ट्रा करोगे तो और टाइप का मिलेगा। तो मतलब ये डिफरेंस होता है, और अलग अलग कंपनी से ग्राफिक कार्ड होते हैं। जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है तो वो करना। अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड बाकी अलग मतलब ऐसी क्रिएटिव चीजों में या फिर गेमिंग में है, तभी हमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, नहीं तो इंटीग्रेटेड से भी काम हो जाता है। अब ये सारी चीजें हो गई, बट मैं एक छोटी सी एक एडवाइस और दूंगा। जब भी आपका एक लैपटॉप आप फाइनल कर चुके हो तो सारी चीजें हो जाती है, तो जिस कंपनी का भी ले रहे हो आप वो चेक करना आपके घर के थोड़े से ही पास उसका एक ऑथराइज सर्विस सेंटर हो। मतलब कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप जाके वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, अपना रीच आउट कर सकते हो कि वहां पे ये प्रॉब्लम आई, अपना प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसी कितनी कंपनीज आती है कि बहुत सारी मार्केट में, नाम क्या लूं मैं, कि ये अलग अलग सस्ते से सस्ते आपको लैपटॉप मिल जाएंगे 40,000, 50,000 में, जो कि हमें 60-70 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे डेल या HP लैपटॉप्स में देने के लिए। बट जो सर्विस की क्वालिटी होती है वो भी तो आफ्टर सेल सर्विस भी तो मैटर करती है ना। तो इसीलिए एक अच्छा खासा कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करना है, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा। बट सस्ते के चक्कर में किसी में भी मत इन्वेस्ट करना है कि कल को कुछ खराब हो जाए 6 महीने में, फिर आप कहीं जा ही ना पाओ, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है कि क्यों खराब हुआ, क्या पार्ट्स थे, कुछ भी नहीं हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखने की अच्छे खासे सर्विस सेंटर में भी आप दिखा पाओ, तो उस कंपनी के एक अच्छी ब्रांड का जरूर आप लेना। तो इसी तरह आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी ओपिनियन, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे ये भी बताना आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। आपको और किस किस टॉपिक में वीडियो चाहिए मुझे वो भी बता सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी डील्स डालता रहता हूँ, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद है तो पता है आपको क्या करना, वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और ज्यादा से लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलता हूँ ऐसे किसी एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।